इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स दोबारा से उस चीज को प्रोड्यूस करना। कैसी? सिमिलर काइंड की, जैसे पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उनके जैसा ऑर्गेनिज्म दोबारा से बनाना। क्यों जरूरत है इनकी? हमने इतनी सारी लाइफ प्रोसेस पढ़ी, वो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। लाइफ प्रोसेसेस पूरा पढ़ा, जिसमें हमने डाइजेशन पढ़ा, एक्सक्रीशन पढ़ा, सर्कुलेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन मतलब और रेस्पिरेशन पढ़ा। तो वो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए। बट ये जो प्रोसेस है ये हमारी लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए चाहिए। अगर लाइफ कॉन्टिन्यूटी में मेंटेन नहीं रहेगी तो आप और हम भी नहीं होते, क्योंकि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, अपनी स्पीसीज को यहाँ पर मेंटेन रखना है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे तो क्या होगा? उसकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी, वो स्पीसीज नहीं बचेगी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखना है, तभी ये रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक टाइम के बाद क्या होगा? ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो वापस से नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता? तो आप और हम भी नहीं होते, तो ये लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट करती। तो जो है वो मर जाते हैं और काम खत्म, सारे खत्म हो जाते। पर ऐसा नहीं है, सबको अपनी लाइफ की स्पीसीज को मेंटेन करना है, इसलिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जरूरी है। तो पहले उसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देम। बिल्कुल उन्हीं के जैसे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जैसे ह्यूमन बेबी बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही होता है, किटन कैट की तरह बिल्कुल लगता है, पपी डॉग आप देख के पहचान लेते हुए पपी है, ठीक है। तो सब सिमिलर ऑर्गेनिज्म यानी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है। किसके लिए? ताकि उसकी लाइफ यहाँ पर चलती रहे, उसकी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर चलती रहे, कि एक टाइम बाद जब उसकी डेथ हो जाए तो उसकी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी आगे मेंटेन रहे। तो इट इज एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी स्पीसीज खत्म हो जाती है। एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज का एडिशन रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन में न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन किसमें होगी? जहां पर वेरिएशन क्रिएट होगा। वेरिएशन की बात अभी हम करेंगे इसके बाद। तो आपने देखा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है, और ये वेरिएशन कैसे आता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद ही। तो वो वेरिएशन भी जरूरी होता है एक स्पीसीज को बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग कैसे आए? अगर वेरिएशन नहीं होता तो हम लोग भी नहीं आते। यानी जब लाइफ ओरिजिनेट हुई है सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर से इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट आया और फिर हम लोग बने। तो कहीं ना कहीं वो वेरिएशंस थी जो थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेट होती गई, और एक्यूमुलेट होने के बाद एक नई स्पीसीज बनी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो वेरिएशन नहीं होती, और वेरिएशन नहीं होती तो इवोल्यूशन नहीं होता, और इवोल्यूशन नहीं होता तो हम लोग भी नहीं आते। क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है, वेरिएशंस डेवलप हुई हैं, तभी एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई है। तो वेरिएशंस जरूरी है इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि वेरिएशन ही रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन का, और इवोल्यूशन हुआ है तो हम लोग यहाँ हैं। थर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो गया, उसकी जगह एक नया ऑर्गेनिज्म आ गया है। ये लाइफ है, एक को जाना है एक को आना है, तो ताकि इस लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करते रहें। ट्रांसफर ऑफ वेरिएशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वेरिएशन का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। ये सब कौन करेगा? कैसे डेवलप होगा वेरिएशन, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है कि वाई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर बेबी। हमने बात की एक जैसे बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है बॉडी के पास, ऐसा क्या है सेल के पास कि वो बिल्कुल एक जैसे ही बनाती है। आप देख के पहचान लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग का बेबी है, ये डॉग का बेबी है, ये कैट का बेबी है, किसका बेबी है। तो कैसे एक जैसे कॉपी आती है, क्या चीज ऐसी है? वैसे तो आप सेल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं 9th में। तो सेल में आपने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स। उन क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए। तो डीएनए है इसका मेन सोर्स, क्योंकि डीएनए के पास ही सारा ब्लूप्रिंट है, कैसी कॉपी बननी है, कैसा आगे प्रोटीन बनना है। तो जैसा कोडिंग डीएनए के पास है
वही कोडिंग आगे जाती है, आगे ट्रांसफर होती है। यानी डीएनए कॉपीइंग इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। कि डीएनए की कॉपी कैसे होगी, डीएनए की कॉपी कैसे होती है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये तो सबने नोट कर लिया, continuation of life on earth, addition of new species, replacement of dead organisms, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये ट्रांसफर कौन करता है आपको पता है, आप वैसे पढ़ चुके हैं। जीन्स जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है विच ट्रांसफर द करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर ट्रांसफर करते हैं। वेरिएशंस के क्या बेनिफिट्स हैं वो भी अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ, आपने पढ़ा हुआ है कि कहाँ होता है डीएनए और कैसे उसकी कॉपी बनती है। इतना डिटेल में तो नहीं, बट थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ आपको कि किस तरह से होता है। आपने देखा है कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पहले तो प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ये डबल मेम्ब्रेनस होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, क्रोमेटिन नेटवर्क। जब ये डिवाइड होने वाली होती है सेल, तो क्या होता है, डीएनए जो है वो, जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल थिक हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमको दिखाई देते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो हमें क्रोमोसोम इस तरह से दिखाई देते हैं। इसमें हम काउंट कर सकते हैं, ये एक ही क्रोमोसोम है, उसके दो पार्ट हैं, क्योंकि ये रेप्लिकेशन हो गया है, ये क्रोमेटिड्स हैं, यानी इसमें रेप्लिकेशन हो गया है। अब ये रेप्लिकेशन कैसे हुआ, ये जो डीएनए की कॉपी थी इस तरह से, अब क्या होता है, हमने बोला एक सेल में ये डीएनए प्रेजेंट है, तो इसमें एक तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद जैसे तो भैया हायर क्लासेस में है, बट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि कैसे होता है ब्लूप्रिंट, यहाँ पर एक नया डीएनए की कॉपी बन जाएगा, क्योंकि अपना डीएनए तो देगा नहीं है। जब एक सेल से दो सेल बनती है तो सब चीज डबल होती है, सारा अमाउंट डबल होता है। डीएनए यानी क्रोमोसोम का नंबर भी डबल होगा। अपने क्रोमोसोम तो देगी नहीं सेल, जब एक सेल से दो सेल बनेगी तो क्रोमोसोम का नंबर भी डबल होगा, सारे सेल ऑर्गेनल्स डबल होंगे, सब कुछ डबल हो जाएंगे, तब सेल डिवाइड होगी। यानी क्या हुआ, ये इस तरह से इसका क्या हो गया, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन आप बोल सकते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यही बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी दो कॉपी बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा, जब सेल डिवाइड होगी तो एक कॉपी एक सेल में जाएगी और एक कॉपी एक सेल में जाएगी, और ये पेरेंट का डीएनए है, वो पेरेंट का डीएनए पेरेंट के पास ही रहेगा। तो आधे करेक्टर इसमें से यहाँ आ गए, आधे करेक्टर यहाँ आ गए और आधे नए बन गए, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि पेरेंट से करेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब आधा तो पेरेंट का डीएनए आता है और आधा नया बनता है। तो दो सेल बनी तो दोनों के अंदर ये रेप्लिकेशन होके चला गया, यानी उसकी कार्बन कॉपी होके चला गया। तो ये क्या हुआ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आप बोल सकते हैं, डुप्लीकेशन कार्बन कॉपी, यानी उसका ब्लूप्रिंट जैसा डीएनए ने कोडिंग दिया है वैसे ही सेल के अंदर जाएगा। तो सारा कुछ कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए, और डीएनए में क्या प्रेजेंट है, जीन्स। तो जीन्स जिसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वही करेक्टर को ट्रांसफर करती है। तो सब कुछ कौन है, बेसिक इवेंट क्या है यहाँ पे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये बेसिक इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बेसिक इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बेसिक इवेंट है, डीएनए का डुप्लीकेशन होना। क्योंकि सब एक जैसे तो होते हैं, सिमिलर तो होते हैं, देखने में हम एक जैसे लगते हैं, एक ही स्पीसीज हैं, बट आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल मीन्स आइडेंटिकल कौन होता है, सिर्फ एक आइडेंटिकल ट्विंस, यानी जो एक ही फर्टिलाइज एग से दो बनते हैं, वो ही एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, कार्बन कॉपी नहीं। तो बाकी सिमिलर हैं बट नॉट आइडेंटिकल। देखने में एक जैसे लगेंगे, सब हम एक जैसे लग रहे हैं, बट फिर भी हम डिफरेंट हैं, हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, सिमिलर है बट नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं है, हमारे में सबके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं जो हमको सबको एक दूसरे से अलग बनाती हैं। तो ये सब वेरिएशंस कहाँ क्रिएट होती हैं, इसके अंदर ही। ये जब रिप्लिकेशन होता है, जो कोडिंग है, यहीं पर सारा खेल है, यही बेसिक इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जैसा कोडिंग होगी, जैसा ये प्रोटीन बनाएगा, जैसा ये चीजें बनाएगा, वैसा ही ऑर्गेनिज्म डेवलप आइडेंटिकल। ठीक है,
तो यहाँ पर डीएनए के ये क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए, और डीएनए में क्या है, जीन्स, और जीन्स है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करती है। तो बेसिक इवेंट ये है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया दिया मैंने कि कैसे ये एक सेल पहले प्रिपेयर करती है अपने आप को पूरा, तब वो डिवाइड होती है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, ये पेरेंट सेल का, मान लो ये पेरेंट सेल थी, ये पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल्स हैं, तो पेरेंट का अपना नहीं गया, अपने का ये पार्ट गया, ये खुद का उसका वहीं का वहीं रहा, ये नया बन गया और आधा आधा दोनों में चला गया खुलने के बाद, और उसका उसमें रहा। ऐसा नहीं है कि उसका खुद का चला जाएगा, तो सबका अमाउंट डबल होगा तब 2 सेल बनेगी। सो व्हाई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर बेबी, इसका मेन रीजन है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। सो इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल बेसिक बॉडी डिजाइन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसा बेसिक डिजाइन आएगा, जैसा डीएनए आएगा, जैसे उसमें कोडिंग आएगी, वैसा ही आगे डिजाइन बनेगा। सो इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल बॉडी डिजाइन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स, डीएनए ही इंफॉर्मेशन सोर्स है। इट हेल्प्स इन मेकिंग डिफरेंट प्रोटीन्स, यही बनाएगा डिफरेंट प्रोटीन्स। एंड सेलुलर मशीनरी ऑफ सेल, सेल के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए सारा कुछ वही बनाएगा। विच मेक्स अप द डिफरेंट बॉडी डिजाइन्स, जैसा बॉडी डिजाइन है वैसा ही बनाएगा, जिसकी बॉडी डिजाइन जैसी है उसका ब्लूप्रिंट वैसा ही आएगा, और वैसे ही आगे उसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, इसलिए सब एक जैसे लगते हैं। यानी कैट के बिल्कुल बेबी कैट के जैसे, किटन्स बिल्कुल कैट के जैसे, पपी बिल्कुल डॉग जैसे, और ह्यूमन बीइंग का बेबी बिल्कुल ह्यूमन जैसे दिखता है, क्योंकि उसका ब्लूप्रिंट किसके पास है, डीएनए के पास। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वेरिएशंस थोड़ी बहुत आती हैं, बिल्कुल आपने देखा हमने रेप्लिकेशन भी करा रहे हैं, पर बिल्कुल जो है आइडेंटिकल नहीं बनता, सिमिलर बनता है बट आइडेंटिकल नहीं बनता, थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आती हैं, और ये वेरिएशंस जरूरी हैं। क्या जरूरी है वेरिएशंस, क्यों जरूरी है, वो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। अभी हमने बात की कि वेरिएशंस जो हैं वो आती हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें जो वो ब्लूप्रिंट आता है, तो बिल्कुल जो सेल्स बनती है वो सिमिलर होती हैं बट नॉट आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती, क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही हैं, तो हमने ऐसे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, मतलब एक्यूरेट ऐसा का ऐसा ही आ रहा है, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं। सो डीएनए कॉपिंग इज अकम्पनीड बाय क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर अपरेटस, मतलब जो भी चीज चाहिए डीएनए कॉपी हुआ, सारे सेल ऑर्गेनल्स बनेंगे, तब जाके एक नई सेल बनेगी। भाई 1 से 2 सेल बनेगी तो उसमें इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो सेल अपना पेरेंट सेल अपना तो नहीं देगा, उसका भी अमाउंट डबल होता है, उसके बाद जाके वो 1 से 2 सेल बनती है। यानी क्रोमोसोम नंबर भी डबल होगा, सारे सेल ऑर्गेनल्स डबल होंगे, उसके बाद पहले मतलब इस तरह से सारा कुछ डबल हो गया है, तो अब क्या होगा, पहले क्या डिवाइड होगा, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन में कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ पर न्यूक्लियस आप देखते हैं ना इस तरह से डिवाइड होता है, फिर उसके बाद जाके ये 2 सेल्स फॉर्म होगी, यानी इन पे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगी और 2 सेल्स बनेगी। तो जब तक सारा कुछ डबल नहीं हो जाएगा तब तक सेल डिवाइड नहीं होगी। सो आफ्टरवर्ड सेल डिवाइड्स इनटू 2 न्यू सेल्स, सेल जो है 2 नई सेल बना देती है। इट ऑलवेज कॉजेज सम ऑफ अदर टाइप ऑफ वेरिएशंस इन न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं। Since no biochemical reaction is absolutely reliable, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन बिल्कुल रिलायबल नहीं होती कि बिल्कुल एकदम से कार्बन कॉपी आ जाए। डीएनए कॉपीज जनरेटेड आर सिमिलर बट नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, सिमिलर होगी बट आइडेंटिकल नहीं होगी। सो वेरिएशंस जो आती हैं वो थोड़ी थोड़ी जो वेरिएशंस आती हैं वो किसी के लिए सर्वाइवल एडवांटेज होती है और किसी के लिए सर्वाइवल एडवांटेज नहीं होती। कैसे, यहाँ पर हम एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मैंने 2 बनाए हैं बैक्टीरिया, एक ब्लू फॉर्म है, एक ब्लू फॉर्म है बैक्टीरिया की कोकस, और एक ये वाली फॉर्म है, ठीक है, ये 2 फॉर्म है बैक्टीरिया के। अब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर हाई हुआ, ठीक है, हम मानते हैं टेम्परेचर हाई हो गया, अब जब टेम्परेचर अगर हाई हो गया एनवायरनमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो वही बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा जो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेगा। तो वेरिएशंस क्या देती हैं, एक सर्वाइवल एडवांटेज। तो जिसके लिए ये सर्वाइवल एडवांटेज है, यानी जो उसको अपने आप को अडेप्ट कर लिया उसमें, वो तो जिंदा रहेगा, उसकी स्पीसीज आगे उसकी स्पीसीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। पर जो उसमें नहीं अपने आप को अडेप्ट कर पाया तो उसकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए ये सर्वाइवल एडवांटेज नहीं हुआ, है ना। तो अगर हम बोले कि टेम्परेचर हाई हो गया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो गया, तो ये वाला जो बैक्टीरिया था, जो रेड वाला,
ये वाला बैक्टीरिया इसने अपने आप को हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया। जब ये अडेप्ट कर लेगा तो ये तो सर्वाइव करेगा, यानी हाई टेम्परेचर पर भी मरेगा नहीं, इसने अपनी बॉडी को वैसा बना लिया, हीट रेजिस्टेंट बना लिया। हीट रेजिस्टेंट मतलब हाई टेम्परेचर का भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अपने आप को हीट रेजिस्टेंट। जैसे आप देखते हैं ना कि हम घर में गुड नाइट जलाते हैं तो जो मॉस्किटो है वो गुड नाइट रेजिस्टेंट हो गए, मतलब उनको पता है कि ये जलाएंगे थोड़ी देर बाद, जब तक उसका असर रहता है वो छुप जाते हैं और जब उसका असर खत्म होता है बाहर आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को गुड नाइट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया, तो उसके लिए वो सर्वाइवल एडवांटेज है। जो नहीं कर पाए वो मर जाएंगे। तो यहीं पर वही बात है, यहाँ बैक्टीरिया ने हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जिसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया उसके लिए ये टेम्परेचर सर्वाइवल एडवांटेज देगा और उसकी जनरेशन आगे चलेगी। आप मान लो इसने ब्लू वाले ने एडवांटेज दे दिया, ये वाले ने, रेड वाले ने, तो ये तो जिंदा रहेगा और ये ब्लू वाले की स्पीसीज खत्म हो जाएगी, ये ब्लू वाला खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ, ये बेनिफिशियल नहीं हुई वेरिएशन, पर इसके लिए क्या हो गया, सर्वाइवल एडवांटेज, ये जिंदा रहा और इसने अपनी लाइफ को, कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन किया। ये समझ में आया कि वेरिएशन क्या हेल्प करती है। सो दस इट शोज दैट वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज। इसके लिए तो बेनिफिशियल रहा, सर्वाइवल एडवांटेज मिला, बट उसके लिए नहीं रहा, उसने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, इसलिए उसकी स्पीसीज खत्म हो गई। समझ में आया वेरिएशन क्या है। तो वो आपको पता नहीं चलता, वो धीरे 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 जो है वो एक्यूमुलेट होती हैं और तब जाके एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे कि कितने जो रिप्रोडक्शन है उसके क्या टाइप्स हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।